सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर है और 14 दिसंबर से लेकर जो आने वाले 7 दिन होते हैं वो भारत में हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ हिंदी सप्ताह, जो कि एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो एक चीज़ समझ में आती है कि जो हमारे जो भारत है, भारत में क्या मल्टी डाइवर्स कल्चर है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर आप हिंदी के बारे में जानना चाहेंगे तो हिंदी एक वृक्ष की तरह है जिसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे पत्ते हैं, बहुत सारे फल लगे हैं, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, लेकिन उसकी जो जड़ है वो हिंदी है, जो कि बहुत दूर तक फैली हुई है। तो भले ही चाहे आज की डेट में हम कोई भी भाषा बोलें, परंतु हिंदी के अस्तित्व को हम नहीं डगमगा सकते और हम एज ए इंडियन हमें डगमगाने देना भी नहीं चाहिए। तो हिंदी साहित्य के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा हिंदी सप्ताह की खुशी में। हरीश चंद्र भारतेंदु जी के बारे में बताना चाहूँगा, जिन्हें रसा के नाम से भी जानते थे। इनका जन्म बनारस में हुआ था और ये एक रिवॉल्यूशनरी पोएट थे, हिंदी के कवि थे, एक उपन्यासकार थे। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे और आज के एजुकेशन सिस्टम में भी अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपको भारतेंदु हरीश चंद्र जी के बारे में आपको बहुत सारी डिटेल मिलेंगी, उनके कुछ उपन्यास के बारे में भी जानकारी मिलेगी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब ब्रिटिश का रूल था तो उस समय पे भारतेंदु हरीश चंद्र जी भारत के लोगों को जगाने के लिए उन्होंने भारत में जो भी अंग्रेजी शासन हो रहा था, जिस प्रकार के भी शोषण हो रहे थे, जो भी मतलब हमारे देश की दुर्दशा हो रही थी, उन सब चीज़ों के बारे में वो व्याख्यान कर रहे थे। उस समय हालांकि बहुत रिस्ट्रिक्शन थे, आप ब्रिटिश के खिलाफ बोल नहीं सकते थे, बट उन्होंने इन सब चीज़ों के खिलाफ में आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी समझा। दूसरे लोगों की तरह दूसरे कवि ने भी, जैसे मैथिली शरण गुप्त हो गए और भी हो गए, इन्होंने भारत की जो इंटरनल प्रॉब्लम थी उसको रेज़ किया। तो सिमिलरली उन्होंने उस समय रेज़ किया जब किसी की हिम्मत नहीं थी ब्रिटिश के सामने में आवाज़ खोलने की। तो हमारे जो बहुत ही साहित्यकार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं भारतेंदु हरीश चंद्र जी, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास दिए। अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर आप भारत के एक्चुअल कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो 1875 में एक उनका उपन्यास आया था। उस उपन्यास का नाम था भारत दुर्दशा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी, आप पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है हमको हमारे मूल को जानने के लिए। जैसे हम हमारे पूर्वजों के बारे में जानते हैं, हमारी फैमिली के बारे में, तो हमारी जो कंट्री है वो भी हमारा फैमिली है और हमें जानना चाहिए कि हमारे जो मूल था उस मूल में क्या क्या हो रहे थे और उस मूल को मतलब भारत में हमारी मातृभाषा और हमारे भारत की अखंडता को मेंटेन करने के लिए किन किन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना बलिदान दिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उन्हीं में से हरीश चंद्र भारतेंदु जी को मैं शत शत नमन करता हूँ कि जिन्होंने हमें साहित्य की एक नई डेफिनेशन दी और यही वजह है भारत में उन्हें हिंदी साहित्य के जनक के नाम में जाना जाता है। तो हिंदी सप्ताह की और हिंदी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपका एजुकेटर सरदार दलजीत सिंह संधू और मैं इस पूरे सप्ताह कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज मैंने भारतेंदु हरीश चंद्र जी के बारे में बताया और मैं फिर से रिकमेंड करूंगा भारत दुर्दशा, जो कि 1875 में इन्होंने लिखी थी भारतेंदु हरीश चंद्र जी ने, वो ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।